संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप संविधान का पूर्ण मौजूदगी गोपालगंज विधानसभा में है और आपको बता दें हमारे साथ आदेश सिंह जी हैं, युवा जिलाध्यक्ष जी हैं। हम बात करें कांग्रेस की युवा जिलाध्यक्ष जी, हम बात करेंगे रक्षाबंधन के लेकर के बहन सम्मान समारोह बैकुंठपुर में तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आगमन है, उसी को लेकर के चर्चा होगा। कुछ एसआईआर पे बात करेंगे। लगातार देख सकते हैं युवा है, क्या सोच रखते हैं राजनीति में आने का। पेशी से वकील है, पटना हाईकोर्ट के, पटना हाईकोर्ट से पेशी से वकील है। बात करेंगे। खबर बिहारी चैनल का स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, कल तेजस्वी यादव आ रहे हैं बैकुंठपुर की? देखिए, ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि तेजस्वी यादव जी हमारे गोपालगंज की पावन धरती पर आ रहे हैं और रक्षाबंधन पर ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें बहनों को सम्मान दिया जाएगा और भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है उसको मजबूती मिलेगी। और बात रही ये एक तरह से संदेश भी दे रहा है जो हमारा गठबंधन है, जो गठबंधन यूपीए की सरकार और यहाँ पे जैसे आप समझ रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें ये संदेश भी दिया जा रहा है विपक्ष को। आपकी क्या भूमिका रहेगी तेजस्वी यादव जो का नाम लेंगे? बिल्कुल, अगर वो गोपालगंज की धरती पर आ रहे हैं तो तेजस्वी यादव आए या फिर राहुल गांधी आए तो सभी लोग हमारे लिए एक पार्टी के एक लोग हैं। सभी लोग और सभी लोग सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं गोपालगंज की पावन धरती पर। क्या कहना चाहेंगे, विपक्ष के जो लोग हैं उन तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, एसआईआर पे भी उन्होंने आरोप लगाया? हाँ बिल्कुल, देखिए तेजस्वी जी आ रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि यूथ कांग्रेस ने जिला में एक आयोजन भी किया था एसआईआर के खिलाफ, जो है जागरूकता के लिए जन जागरण आंदोलन के रूप में हम लोगों ने लगभग 300-400 बाइक का वो रैली भी किया। इसमें 700-800 यूथ, पूरे युवा कांग्रेस के सारे नौजवान जो है गोपालगंज की सड़कों पर दिखे और उसको काफ़ी तेजस्वी यादव जी के आने से काफ़ी ज़्यादा उसको मजबूती प्रदान मिलेगी। और हम लोग भी उस रैली में जा रहे हैं और इस समारोह में हम लोग शरीक होंगे और उनको सम्मान हम लोग भी प्रदान करेंगे, अपने स्वागत करेंगे उनको अपने जिला में। जी अच्छा, जिस तरीके से लगातार आप लोग रैली कर रहे हैं, लगातार आपका भी रैली था और तमाम तरह के कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया, तो क्या आप राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं जब तक मैं तो युवा हूँ और मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा और पढ़ाई के दौरान मैंने महसूस किया कि जो लोग कहते हैं कि राजनीति गंदा होता है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ मुझे समझ में आया कि देखिए राजनीति गंदा नहीं होता है। आप किस चीज़ को किस नज़रिया से देखते हैं, किस राजनीति में तो आप चुनते आप हैं, आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, किसको चुनना है ये आपके हाथों में है। तो आप किसको कब कहाँ चुन करके कैसे व्यक्ति को बैठा रहे हैं ये तो डिसाइड आपको करना है। तो आप राजनीति को गाली देने का आपको अधिकार नहीं है। हाँ, आप राजनीति में आपको जो अधिकार मिला है, लोकतंत्र जो आपको वोट करने का अधिकार देती है, जो आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो मिलता है, उसका आप सही उपयोग कीजिए, आप सही व्यक्ति को चुनाव कीजिए। देखिए, तो जो SIR आया, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन जो आया है, देखिए एक तरह से ये सरकार ने बहुत बड़ी चाल चल दी। 65 लाख वोटों को जो है वोटर से उनको निरस्त कर देना, ये क्या? देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है लोकसभा चुनाव जीते हुए। ये सारे वोटर्स ने अपने वोट का उपयोग किया, तो ऐसा कौन सा नियम को लाने का भी जरूरत पड़ गया सरकार को? कौन से ऐसे बांग्लादेशी भारत में, बिहार में घुस गए स्पेशली, जिनको निकालने की इनको जरूरत पड़ गई, जो 1 साल पहले नहीं दिखा, ये इलेक्शन के बाद नहीं हो सकता था। और आपके पास कौन ऐसा इतना फास्ट जो सिस्टम में ऐसा कौन ऐसा व्यवस्था है जो 1 महीने के अंदर सारे वोटर लिस्ट को फिर से प्रिपेयर कर देगी, फिर से बना देगी? आप किसी भी तरीके से ये रूल ला करके आप कहीं ना कहीं बाइसनेस जो है समाज में पैदा कर रहे हैं। क्या लगता है विपक्ष का चाल है? देखिए, सरकार है, सत्ता में है, अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है। इलेक्शन कमीशन जो है पूर्ण रूप से एक संवैधानिक
सिस्टम का पार्ट है, संवैधानिक जगह है, जहाँ पे कि किसी भी तरीके से सरकार का इंटरफेरेंस इसमें नहीं होना चाहिए था। लेकिन बिहार के चुनाव में हम देख रहे हैं कि सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर के इलेक्शन कमीशन के, ठीक है, इलेक्शन कमीशन इसको रिवाइज करती, लेकिन इस इलेक्शन के बाद करती। 2025 का जो बिहार का इलेक्शन है इसके बाद रिवाइज करती। अभी देखिए बांग्ला, आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी चुनाव होने वाला है, तो क्या आप बिहार में ही ये क्यों आपने लागू किया? अब फिर जब वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाला होगा तब आप वहाँ पे लागू कर देंगे? जी, आपको जब करना है तो एक स्पेसिफाइड टाइम करके आप पूरे देश में कीजिए ना वैसा व्यवस्था। जी, आपके पास क्या वो तंत्र है कि बिहार में कि 1 महीने में आपके सारे कर्मचारी लग के भी आपके पूरे वोटर लिस्ट को प्रिपेयर कर देंगे? आपने तो ऑफिस में बैठ के सारे लिस्ट तैयार किया, उस पर हमने बहुत सारे वीडियो देखा, बहुत सारे लोगों को देखा कि ऑफिस में कैसे बैठ के लोग स्टाम्प पर ठप्पा मार रहे हैं। तो इसमें तो आपके लोग हो सकते हैं, कौन है वोटर लिस्ट में? आपके वोटर हैं, हमारे वोटर हैं। जिस तरीके से एक वोटर लिस्ट सर्वे जो किया जा रहा है ये बहुत ही मतलब सवालिया निशान इसी पर है। बिल्कुल बिल्कुल सवालिया निशान जो है इसी पर है, क्या आपके पास उतने संसाधन मौजूद हैं कि आप पूरे बिहार राज्य की जो वोटर लिस्ट, जो वोटर्स हैं उनके लिस्ट को आप 1 महीने में प्रिपेयर कर देंगे? आपने देखा कि 27 जुलाई को उन्होंने लिस्ट प्रिपेयर करके और ये कर दिया कि भाई इतने लोग जो है वोटर जो है फर्जी हैं। बिल्कुल। क्या आपके पास वो तंत्र थी? आपने तो पूरे तरीके से ऑफिस में बैठ के अपना काम किया, ग्राउंड पे जाके पता कर। मैं ये जो रैली किया इसमें गांव में गया, लोगों से मिला, मुझे पता चला हर घर में, हर दूसरे घर में लोग ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ सर्वे हो रहा है, ऐसे पता ही नहीं, सर्वे के बारे में जानकारी नहीं। आपने भाई कैसे लिस्ट प्रिपेयर किया? आप संविधान को ताड़ कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप संविधान का पूर्ण रूप से, जो राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान बचाना है हमें, हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा, गोपालगंज की जनता से आग्रह करूंगा कि आपको जागरूक होना होगा। मताधिकार आपका अधिकार है। 18 साल में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज आपको मिलता है। एक त्योहार है, जिस तरीके से हम वोटिंग जो है त्योहार है। इसी के बाद आप यहीं से राजनीति की जो बात आती है, कहते हैं कि राजनीति यहीं से आपका भविष्य, आप जिस पार्टी को चाहते हैं उसे ला सकते हैं, और वही चीजें विपक्ष खत्म कर रही है। विपक्ष क्या, जो सत्ता सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है। लोगों को ये बात समझना होगा कि आखिर ये सरकार अभी ऐसा क्यों की। क्या भूमिका होगा आप लोग जो गठबंधन में हैं अगर सरकार बनती है तो? इसका तो तेजस्वी जी ने भी कहा है कि इसका बाइकआउट होना चाहिए, और हम भी ये समझते हैं, एज एडवोकेट मैं बात कर रहा हूँ, जिला अध्यक्ष की छोड़ दी जाए तो ऐसे किसी भी ऐसे ये केस जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि एक PIL इस पर भी होना चाहिए कि जहाँ इन्होंने 57 लाख वोटर्स का इन्होंने कहा कि ये नाम काट दिया गया है, और मैं अपने क्षेत्र में लोगों से मिला तो लोग कह रहे हैं कि सर मेरा नाम पता ही नहीं है, मेरा नाम ही नहीं है, मेरा अच्छा, पता ही नहीं, सर आप पता ही नहीं है कि सर्वे हुआ। तो उन लोगों के लिए PIL हमें डालना ही है। मैंने हाल फिलहाल में अपने प्रदेश अध्यक्ष जिससे भी बात किया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मुद्दा रहेगा, इस पे हम लोग लीगल सेल की मीटिंग भी हुई है, इस पे PIL डालने के लिए बात चल रही है। और बात रहा इतने वोटर्स का काटने का, जो लिस्ट में से नाम काटने का बात है, इस पे चुनाव का बाइकआउट होना चाहिए। डेमोक्रेटिक तरीके से हमें लड़ाई लड़ना है, लोकतंत्र में है, ये लोकतंत्र का हत्या है। आप जो कर रहे हैं, ये रिलीजन जो लाए हैं, इससे लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, मिसयूज और कर रहे हैं आप पावर्स का। क्या कहना चाहेंगे गोपालगंज की जनता के? जी बिल्कुल, मैं गोपालगंज की जनता से आग्रह करूंगा कि तेजस्वी जी कल आ रहे हैं, सभी लोग भारी से भारी मात्रा में वहाँ उपस्थित हो और उनका स्वागत किया जाए। और बात रहा जागरूकता को लेके, तो लोग को खुद से जागरूक होना होगा। राजनीति को गाली देना आसान है, लेकिन आप किस व्यक्ति को चुन के भेज रहे हैं ये आप डिसाइड कर रहे हैं।
आज लगातार बिहार में हत्याएं, लूट, अपराध हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं विपक्ष के लोग शांत कह रहे हैं कि जंगल राज जो था 2005 में, कौन सा जंगल राज? इस सरकार में क्या जंगल राज नहीं है? मैं अगर एक एक मुद्दा, आज तो स्पेसिफिक हमारा मीटिंग है एसआईआर पे और इंटरव्यू है एसआईआर पे, मैं इस पे ही डिस्कस करना चाहता हूँ। कभी आपसे मैं फुर्सत में बात करूंगा। मैं क्या है, क्या आपने किया भाई? 20 साल से हैं, एक बच्चा को नागरिकता मिल जाता है। 20 साल में आपको वोटिंग राइट मिल गया ना, 18 साल पार कर गया। इतने साल से आप सत्ता में, आपने क्या परिवर्तन किया? आप ये सोचने वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये थे आदेश राज सिंह और उज्जवल जी, कांग्रेस के जिला युवा अध्यक्ष हैं। फिलहाल मैंने इनसे बात किया, इनका साफ तौर पे कहना है जो एसआईआर हो रहा है उसके साफ खिलाफ है, क्योंकि इन्हीं के क्षेत्र में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि वोटिंग सर्वे हो रहा है, जो वोटर लिस्ट है उसमें सर्वे हो रहा है। इस तरह का लोग जो बातें